स्टूडेंट्स, क्लास 8 के क्वेश्चन बैंक नंबर 2 में आपका स्वागत है। और इस क्वेश्चन बैंक को मैंने प्रिपेयर किया है आपके एनुअल एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों के जो चैप्टर नंबर 6 के ऑनवर्ड जो हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तक के हमारे टेस्ट हो चुके हैं, तो अब जो सिलेबस आपका बचा है वो चैप्टर नंबर 6 से बचा है। और सिलेबस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए कौन सी दो इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कौन सी दो इंडस्ट्रीज़ थी वो थी, बताइए कौन सी थी? टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। फिर है सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री वाज कॉल्ड वर्कशॉप ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो किस देश को जो है वर्कशॉप कहा जाता था मॉडर्न वर्ल्ड का? बताइए कौन सा देश था? वो था ब्रिटेन। फिर हु फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दैट दे लैंडेड इन कालीकट ऑन केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। सबसे पहले भारत में कौन आया था? अब हम जनरली कहते हैं कि भारत में विदेशी आए थे, लेकिन सबसे पहले कौन विदेशी आए थे? तो इन चारों में से कौन आया था? पहले आए थे पोर्टुगीज़। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे। फिर चलते हैं, विच ऑफ दीज बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। सारे कॉटन टेक्सटाइल के लिए निम्न में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था? तो सारे जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे उनके लिए एक ही वर्ड वो लोग यूज़ करते थे ज़्यादातर, वो था कैलिको। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया वॉज तंती वीवर फेमस। तंती वीवर कहाँ फेमस थे? तो तंती वीवर फेमस थे बंगाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉर्स डिड टीपू सुल्तान फाइट विथ ब्रिटिशर्स। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो उन्होंने कितनी लड़ी थी लड़ाइयाँ, बताइए? 4। मैकॉले का जो सजेशन था, लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की थी, तो ये जो उनका एजुकेशन एक्ट था, उनके सजेशन से वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो वो शुरू किया गया था 1835 में। इसी तरह से जो वुड्स का डिस्पैच था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वुड्स का जो डिस्पैच था वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1854 पे, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो कब की थी? क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज शांति निकेतन स्टार्टेड बाय टैगोर। आंसर है 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा। किसने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? बताइए। वो थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने जो था ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो 11 का आंसर होगा सी, दयानंद सरस्वती। हु इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन। किसने जो है कुरान से वर्सेस निकाल करके ये कहा था कि भाई वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने सपोर्ट गेन किया था? तो वो थी मुमताज़ अली। तो 12 का आंसर होगा ए, मुमताज़ अली। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हुआ था 1929 में। 13 का आंसर होगा ए, 1929। हु रोट फेमस बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की फेमस बुक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी नाम की फेमस बुक जो थी वो ज्योतिराव फुले जी ने लिखी थी। तो 14 का आंसर होगा बी, ज्योतिराव फुले। हु सेड फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट। किसने कहा था कि फ्रीडम हमारा बर्थ राइट है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। फिर हु स्टार्टेड केसरी अ मराठी न्यूज़पेपर। किन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी? तो ये भी कौन थे? ये भी थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठी न्यूज़पेपर केसरी की शुरुआत की थी।
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे? व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो ये आए थे 1915 में। तो इसका आंसर होगा 17 का ए, 1915। व्हेन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था 1942 में। तो 19 का आंसर होगा डी, 1942। एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन हाउ मैनी रेफ्यूजीज हैड कम इनटू कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान? पाकिस्तान से कितने रेफ्यूजी हमारे यहाँ आए थे, बता सकते हैं आप? हमारे यहाँ आए थे 8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है बताइए? बहुत सरल आंसर है, इसका आंसर है सी, बाबा साहब अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 23 गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने के लिए सुटेबल पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कब स्थापित किया था? तो ये किया था 1950 में। तो ये थे आपके हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में। हम पहले भी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर चुके हैं, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिए। आपको एमसीक्यू देखना है सिर्फ, तो इस चैप्टर के एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। आपको क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, तो ये क्वेश्चन बैंक है, समझ गए आप? अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। कौन नेचर्स की बाउंड्री को रिसोर्सेस में बदलता है? कौन बदलता है? क्या है आंसर 24 का? बी, पीपल। हु आर कंसिडर्ड नेशंस ग्रेटेस्ट सोर्स? किसको रिसोर्स माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पीपल को माना जाता है। देखिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, इसके पहले वाले में हमने पीपल लिखा था, इसमें पीपल आना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर आप सुधार लीजिएगा, 25 का आंसर होगा पीपल। इसमें नहीं दिया, लेकिन आपको यदि एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि पीपल को जो है वो नेशन का ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना जाता है। कौन से दो कॉन्टिनेंट में 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है? तो कौन से दो कॉन्टिनेंट में रहती है बताइए? एशिया एंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड? होल वर्ल्ड में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बताइए? तो ये है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? वेयर डू पीपल प्रेफर टू लिव ऑन? बताइए कहाँ रहना पसंद करते हैं? प्लेन्स में। तो इसका आंसर होगा बी, प्लेन्स। फिर है विच प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड? बताइए, हमने पहले ही ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा बी, गंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ओसाका? ओसाका कहाँ है? तो ओसाका है कहाँ पर? जापान में। तो इसका आंसर होगा ए, जापान। व्हाट डज द टॉप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड शो? पॉपुलेशन पिरामिड का ऊपरी भाग क्या दिखाता है? तो मैंने पॉपुलेशन पिरामिड का आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवाई थी। द नंबर ऑफ एजेड पीपल ओवर अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। तो 31 का आंसर होगा ए। फिर चलते हैं हम सिविक्स में। सिविक्स में चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है। आपको अलग से पढ़ने की वैसे ज़रूरत तो है एक बार कि आप पूरे डिटेल वीडियो देखें, लेकिन फिर भी यदि आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन जिसको कोर्ट में फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट शी हैज़ और ही हैज़ सीन, हर्ड और नोज। मतलब एक व्यक्ति जिसको कोर्ट में ये बुलाया जाता है देखने बताने के लिए कि उसने क्या देखा, उसे क्या कहा जाता है? बहुत सरल आंसर है विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रजिस्टर्ड द एफआईआर? एफआईआर कौन रजिस्टर करता है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कौन रजिस्टर करता है? पुलिसमैन। आंसर होगा बी। द एक्ट ऑफ कीपिंग द एक्यूज्ड इन कस्टडी बाय पुलिस इज कॉल्ड? पुलिस यदि किसी एक्यूज्ड व्यक्ति को कस्टडी में रखती है तो उसे क्या कहा जाता है?
बताइए क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिटेंशन। फिर है व्हाट टाइप ऑफ एडवोकेट हु प्लीड द केस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन व्यक्ति केस लड़ता है जो गवर्नमेंट परमानेंट बेस पर जिसको रखती है, तो वो व्यक्ति कौन है बताइए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू आदिवासी लिव, आदिवासी कहाँ रहते हैं, तो आदिवासी आपको पता है कहाँ रहते हैं, इन और नियर फॉरेस्ट, तो इसका आंसर होगा ए, इन और नियर फॉरेस्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छे से याद करिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सभी में इन्फॉर्म लिखा लेकिन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड इज़ कॉल्ड, जिस व्यक्ति को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता उसे क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर है बी, माल नरिश्ड। जब एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को साइड में रहने के लिए कहा जाता है, मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता, तो उसे क्या कहा जाता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। मैंने चैप्टर में मार्जिनलाइजेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ दीज मीन्स टू एक्सक्लूड और बैनिश एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को ग्रुप से निकाल देने को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेसाइज। तो 9 का आंसर है ए, ऑस्ट्रेसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है विच इज़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, तो ये है आर्टिकल नंबर 17, इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल नंबर 17। अ पर्सन और ग्रुप दैट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड देयर व्यूज़ स्ट्रांगली, जो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली बोल सकता है वो क्या, किस तरह के व्यक्ति कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बताइए असर्टिव। द फॉरेस्ट और ट्राइबल पीपल लिविंग इन देयर एबोरिजिनल स्टेट एंड लाइफ स्टाइल आर नोन एज, जो लोग अपने जंगली रूप में ही या प्रिमिटिव रूप में ही रहते हैं, अभी भी उनको लोग देखने जाते हैं जंगलों में, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, आदिवासीज, प्रिमिटिव रूप में रहते हैं वो जंगल के प्राकृतिक वातावरण में। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक्ट आदिवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये एक्ट है एक्ट 1989। और कौन सा निम्न में से वाटर रिलेटेड डिजीज़ है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर रिलेटेड डिजीज़, कॉलरा, तो इसका आंसर होगा 14 का सी। और गवर्नमेंट को फंड कहाँ से मिलता है, वो पब्लिक फैसिलिटी को देने के लिए, तो इनकम टैक्स से भी मिलता है, जो गवर्नमेंट फ़ाइन लेती है लोगों से उससे भी मिलता है, और जो दूसरे टैक्स लगाती है उनसे भी मिलता है, तो ये सारी चीज़ों से मिलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और द टर्म यूज फॉर इवेंट इन विच लार्ज प्रॉपर नंबर ऑफ लॉसेस ऑकर इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यदि बहुत अधिक लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का तो इसे क्या कहते हैं, एक शब्द इसके लिए कौन सा चलता है, इसको कहते हैं बताइए 16 का सी, डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब होता है आपदा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर दिए हैं, आप चाहें तो इनको लिख कर के इनके आंसर्स लिख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और यदि मैं आपको टेस्ट देने को कहता हूँ तो आप अपना ईमेल अच्छे से रजिस्टर्ड करवा लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे।